हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडवीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाफीजियो इसी के साथ सोशियो साइको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट टू आती है, लेकिन उसकी जो एग्जाम होती है वो सेकंड सेमेस्टर में होती है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट को। अभी हमारा जो मेन गोल है, जो मेन फोकस है सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो है एनाफीजियो और सोशियो साइको सब्जेक्ट के ऊपर। अभी हम एनाफीजियो के अंदर और सोशियो साइको सब्जेक्ट के अंदर देखते हैं सब्जेक्ट्स। मेन गोल टारगेट है वो सिलेबस कवर करना है हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आज देखने वाले हैं एनाफीजियो सब्जेक्ट। एनाफीजियो सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो एनाफीजियो सब्जेक्ट है उसके अंदर अभी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिवेटिंग में चल रहा है। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिवेटिंग में चल रहा है। हमारा तो एनाफीजियो सब्जेक्ट है। एनाफीजियो सब्जेक्ट के अंदर हमारा अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिवेटिंग में चल रहा है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसका बेसिक मीन क्या है? मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का क्या होता है। सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम का बेसिक मीन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डियो। कार्डियो वर्ड का मीन क्या होता है? कार्डियो वर्ड का मीन होता है हमारे हार्ट से। हमारा भी एनाफीजियो सब्जेक्ट के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है, और उसके अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर कार्डियो वर्ड होता है, उसका बेसिक मीन क्या है? हार्ट से है। कार्डियो वर्ड का मीन का हार्ट से रिलेट करता है। कौन? कार्डियो। कार्डियो वर्ड होता है वो हार्ट से रिलेट करता है। तो हार्ट है, और हम तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर हम हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर वास्कुलर का बेसिक मीन होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जो अभी हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, उसमें हमने हार्ट को स्टार्ट किया था। इसको हार्ट को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैं आपको हार्ट की एनाटॉमी पढ़ाई थी। जिसके अंदर मैंने आपको हार्ट की एनाटॉमी स्टार्ट की थी पहले, और फिर पहले देखेंगे हार्ट की एनाटॉमी, उसके बाद देखेंगे हार्ट की फिजियोलॉजी। तो जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियो का बेसिक होता है हार्ट। अब हार्ट की पहले देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या देखते हैं कि उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, लोकेशन क्या पर है, ऑर्गन एसोसिएशन कौन कौन से है, और इसका वेट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, उसके साथ में, और इसकी जो लेयर्स है कौन कौन सी लेयर से कवर होता है, इसके अंदर कौन कौन से वॉल प्रेजेंट है, कौन कौन से चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेप्टा प्रेजेंट होता है, इन सब के बारे में देखेंगे इसके बारे में एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। फिर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी हार्ट की फिजियोलॉजी है, उसके अंदर देखेंगे हम कि हार्ट किसके लिए मेन, हार्ट का जो मेन फंक्शन है क्या है कि ब्लड को पंपिंग करता है। ब्लड को पंपिंग करता है, काम कौन करता है? हमारा हार्ट। तो हार्ट का ब्लड पंपिंग करता है, वो कैसे करता है? ब्लड पंपिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ पर एंड होता है, क्या क्या इसके लिए कौन कौन इसके इसके कौन कौन ब्लड पंपिंग के लिए कौन कौन एसेंशियल है, कौन कौन इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में देखेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो हमने जो हार्ट की एनाटॉमी थी उसको स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और आज देखने वाले उसके आगे का पोर्शन, क्योंकि रिविजन करने का टाइम नहीं है। हमने, अगर आपको लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाइए पहले लास्ट लेक्चर को रिव्यू। लास्ट लेक्चर हमारा पहले भी काफ़ी छोटा था, 30 मिनट का लेक्चर है लास्ट लेक्चर हमारा। उसको पहले उसको लीजिए, उसको अटेंड कीजिए, उसके बाद आना सेकंड लेक्चर के ऊपर। इसके अंदर देखिए हम रिविजन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एंड किया था उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, काफ़ी एग्जाम्स क्लोज आ चुकी है, इतना टाइम नहीं कि मैं आपको रिविजन करवा सकूँ। आपको मैं सिलेबस कवर करवाना है, और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो अब हेडिंग लगाओ। ये अपने ये हेडिंग तो लगाने का काम नहीं, तो बेसिक है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। कार्डियो का मीन होता है हार्ट,
वस्कुलर वस्कुलर ब्लड है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, ब्लड वेसल्स होती है उस सिस्टम है, उसका क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो वो कार्डियो, उसके अंदर हार्ट के बारे में, हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे और हार्ट की फिजियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद ब्लड वेसल्स देखेंगे और फिर बस ये हो गया हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट। तो मैंने आपको हार्ट के बारे में क्या क्या बताया, मैंने आपको हार्ट की शेप बताई थी, हार्ट की लोकेशन बता दी थी, आपको हार्ट का वेट बता दिया था मैंने आपको, और हार्ट की लेयर्स मैंने आपको बता दी थी। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको हार्ट की लेयर्स तक कवर करवा दिया था। और आज देखने वाले हार्ट के चैम्बर, क्या देखने वाले हार्ट के चैम्बर, ये क्या है हमारा, जैसे कि ये क्या है हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर बुक के अंदर अलग है, लेकिन मैं आपको अभी समझाने के तरीके से एक इजी वे डायग्राम बनाए किसका, हार्ट का। ये क्या है हमारा हार्ट है। अब हार्ट के बारे में आपको, अब हमारा टॉपिक है चैम्बर, चैम्बर ऑफ हार्ट। क्या हमारा हार्ट है, उसके अंदर कितने टाइप के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये क्या है हमारा हार्ट है। अब हार्ट है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। उसी तरह से ये हमारा हार्ट है, इसके अंदर राइट और लेफ्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि ये क्या साइड है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको कि हार्ट है, जैसे कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा जो ये है, ये क्या है, राइट हैंड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड, ये कौन, राइट, ये लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। फिर उसके उसी तरह हमारा हार्ट है, हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे, थोरेसिक कैविटी या फिर मीडियम स्टर्नम क्षेत्र के अंदर प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग, ये क्या है मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इधर कौन है, लेफ्ट लंग्स प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग प्रेजेंट है। इधर में साइड, इधर इस साइड में कहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, कौन, हार्ट। अब हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, तो हार्ट को हमने, हार्ट की स्ट्रक्चर होती है, हार्ट की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि हार्ट का राइट साइड कौन है और लेफ्ट साइड कौन है। तो हमने देखा कि हार्ट है, उसके राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम देखेंगे जो हार्ट है, उसके अंदर जो ये ऊपर के जो चैम्बर है, जो ऊपर के जो ऊपर के जो चैम्बर है, गोल गोल टाइप के जो चैम्बर है, वो क्या है, अपर चैम्बर। और ये नीचे क्या है, एक लंबे, उनका उनका बोलते हैं लोअर चैम्बर, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। तो राइट, अभी इनको बोलते हैं एट्रियम। जो हमारा हार्ट है, उसको हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर डिवाइड किया, पहली बात, ठीक है। फिर उसको हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है, उसको हमने देखा कि हमारा हार्ट अपर अपर चैम अपर अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में डिवाइड है। अपर पोर्शन को हमने बोला एट्रियम और लोअर पोर्शन को बोला हमने वेंट्रिकल। क्या बोला कि अपर पोर्शन जो हमारा हार्ट है, उसके अपर पार्ट को बोला हमने एट्रियम और हार्ट के लोअर पार्ट को बोला वेंट्रिकल। क्या बोला, अपर पार्ट कौन है, एट्रियम, और लोअर पार्ट वेंट्रिकल। अपर पार्ट कौन है, एट्रियम, लोअर पार्ट वेंट्रिकल, अपर पार्ट एट्रियम, लोअर पार्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, राइट एट्रियम, ये कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन है, राइट वेंट्रिकल, ये कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हो गया। हम अभी मेरा टॉपिक हमारा चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन कौन सा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है किसका, हार्ट का, उसको बोलते हैं एट्रियम। और वेंट्रिकल लोअर पार्ट है किसके, हार्ट का। हमने हार्ट को राइट साइड के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर डिवाइड किया। जो हेड है हमारा, अपर पार्ट को बोलते हैं एट्रियम, लोअर पार्ट को बोलते हैं
वेंट्रिकल। अब जो हार्ट है उसके अपर पार्ट को बोलते हैं एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कौन प्रेजेंट है? अपर साइड के अंदर। तो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो कहाँ प्रेजेंट है? लोअर पोर्शन के अंदर हार्ट के। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट का चैम्बर। अब इसी को हम क्या लिखेंगे? थ्योरी के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आप पहले इसको डायग्राम को बनाओ। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको? ये क्या है हमारा? हमने हेड का डायग्राम है, किसका डायग्राम है? हेड का डायग्राम है। हेड का डायग्राम है। अब इसके अंदर हेड का डायग्राम है, तो मैंने क्या बताया कि हमने हेड को अपर पार्ट के अंदर और लोअर पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अपर पार्ट को बोलते हैं एट्रियम, लोअर पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, और अपर पार्ट को हमने क्या बोला? एट्रियम। तो क्या कौन सा है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट साइड के अंदर कौन सा? राइट एट्रियम। लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट एट्रियम। राइट साइड के अंदर वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो हो गया हमारा हार्ट के अंदर। तो बताओ मुझे कि मैं आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि टोटल चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? 2, 3, 4 या फिर 8। 2, 3 या 4 या फिर 8 कितने चैम्बर प्रेजेंट है हमारे हार्ट के अंदर? तो एग्जाम्पल में आपके पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं कितने? 2, 3 या फिर 4 या फिर 8। तो बोलेंगे 4। क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम 2 हो गए, फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल कितने चैम्बर प्रेजेंट है? 4 चैम्बर प्रेजेंट है, किसके अंदर? हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। इनको हमें अब थ्योरी के अंदर आपको बताना है। तो आपको ये समझ में आएगा डायग्राम? डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आप थ्योरी में कुछ भी लिख सकते हो। अभी डायग्राम, अभी डायग्राम के ऊपर मैं अभी डायग्राम के बेस के ऊपर एक थ्योरी बनाऊंगा और इसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा नोट्स। ठीक है,
हमारा टॉपिक है उसका नाम है चैम्बर ऑफ हार्ट। क्या नाम है? चैम्बर ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर टोटल कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? तो मैंने बताया टोटल चैम्बर प्रेजेंट हार्ट कितने प्रेजेंट है? 4 चैम्बर प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम के अंदर कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। उसके अंदर मैंने लिखा अपर मोस्ट चैम्बर आल्सो नोन एज एट्रियम। अपर मोस्ट चैम्बर इज आल्सो नोन एज एट्रियम। हमारे जो हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट है। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो कौन से? अपर मोस्ट चैम्बर है, इज आल्सो नोन एज एट्रियम। जो हमारे अपर मोस्ट चैम्बर है हार्ट के, उनको क्या बोला हमने? एट्रियम बोला। क्या बोला? एट्रियम बोला। फिर लोअर मोस्ट चैम्बर है, उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। लोअर मोस्ट चैम्बर इज आल्सो नोन एज वेंट्रिकल। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए जो अपर मोस्ट चैम्बर है वो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। चैम्बर ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। जो अपर मोस्ट चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम। लोअर मोस्ट चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। जो अपर मोस्ट चैम्बर होते हैं टोटल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होते हैं अपर मोस्ट चैम्बर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स के अंदर, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन से? राइट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है। तो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो दोनों डिवाइड होते हैं किसके द्वारा? एक सेप्टम के द्वारा। किसी द्वारा सेपरेट होते हैं? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच में दीवार प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है। आपको एक थ्योरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखा होगा, डायग्राम को अच्छे से समझा होगा तो आपको इसमें 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या लिखा है। मैंने बोला टोटल चैम्बर प्रेजेंट इन हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? अपर मोस्ट चैम्बर और लोअर मोस्ट चैम्बर। आप बोलेंगे सर अपर मोस्ट चैम्बर, लोअर मोस्ट चैम्बर, ये तो दो टाइप के चैम्बर हुए। आपने बोला ये हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपने तो डिवाइड किया अपर मोस्ट चैम्बर और लोअर मोस्ट चैम्बर के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं जो हमारा अपर मोस्ट चैम्बर होता है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? राइट और लेफ्ट। जैसे कि जो अपर मोस्ट चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम। अपर एट्रियम बोलते हैं तो कौन सा? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो कितने चैम्बर हो टोटल? 2 चैम्बर। फिर उसी इसी तरह लोअर मोस्ट चैम्बर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल से तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने? 2। तो 2 2 कितने हो? 4। तो हमारे हेड के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। जो अपर मोस्ट चैम्बर होते हैं वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर डिवाइड होते हैं। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? सेप्टम के द्वारा डिवाइड सेपरेट होते हैं। ये थी इस थ्योरी का पूरा सारांश जो मैंने आपको समझा दिया। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो फटाफट 1 मिनट के अंदर। हो गया कंप्लीट? आगे देखते हैं।
उसी तरह जिस तरह हमारे हाइट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट थे, कौन कौन से? अपर मोस्ट चैम्बर और लोअर मोस्ट चैम्बर। अपर मोस्ट चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम। जो हमारा अपर मोस्ट चैम्बर होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो कि हमारा लोअर मोस्ट चैम्बर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल बोलते हैं। और लोअर मोस्ट चैम्बर भी टू टाइप्स का होता है, कौन कौन से? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या है? सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं। ये था हमारा चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? एट्रियम, वेंट्रिकल। अब बोलोगे सर एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो फटाफट। आप बोलोगे सर आपने बोला कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, अपर मोस्ट चैम्बर और लोअर मोस्ट चैम्बर। अपर मोस्ट चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम, लोअर मोस्ट चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। और एट्रियम होते हैं और टू टाइप्स होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन सर अपर मोस्ट चैम्बर का मतलब समझा गया कि आप ऊपर है, लोअर मोस्ट चैम्बर है इसका मतलब ये है कि नीचे है। ये तो हमें समझ में आ गया कि अपर मोस्ट चैम्बर मतलब कि ऊपर है और लोअर मोस्ट चैम्बर मतलब कि नीचे है। लेकिन सर जो आपने अपर मोस्ट चैम्बर को एट्रियम बोला, क्या बोला कि आपने अपर मोस्ट चैम्बर को एट्रियम बोला और लोअर मोस्ट चैम्बर को वेंट्रिकल बोला। एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है? सर आपने बोला अपर मोस्ट चैम्बर, तो हमने समझा कि अब ऊपर वाला चैम्बर है तो उसको बोलते हैं अपर मोस्ट, क्योंकि एनाटॉमिकल टर्म्स है, इसका हमें याद है, इसलिए हम समझ गए कि अपर मानी ऊपर ऊपर वाली चैम्बर है, इसको बोला अपर मोस्ट चैम्बर। लोअर मोस्ट चैम्बर यानी नीचे वाला चैम्बर है, तो हमने समझ गया, हम समझ चुके हैं कि लोअर मोस्ट चैम्बर कहाँ प्रेजेंट है? नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपने बोला कि अपर मोस्ट चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं, क्या बोला कि अपर मोस्ट चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं और लोअर मोस्ट चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो एट्रियम है उसका वर्ड का मीन क्या है? एट्रियम क्या होता है? तो बोलोगे सर वेंट्रिकल क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, एट्रियम क्या होता है, ये वर्ड हमें समझो। मैं आपको समझा दो एट्रियम क्या होता है। समझ में आया कि हम क्या देखने वाले हैं एट्रियम के बारे में? एट्रियम क्या हमारा अपर मोस्ट चैम्बर है, तो अपर मोस्ट चैम्बर के ऊपर हम एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अपर मोस्ट चैम्बर के ऊपर। हमने देख लिया कि हमारे हेड के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट है, अपर मोस्ट चैम्बर और लोअर मोस्ट चैम्बर। आई मीन एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब एट्रियम क्या होता है? एट्रियम को क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारा एट्रियम, ये एट्रियम, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या है हमारा हेड है, जिसके अंदर ये ऊपर कंपोनेंट है, अपर मोस्ट कंपोनेंट है, एट्रियम प्रेजेंट है। अब मुझे आप ये बताओ, जैसे कि ये हमारा हेड है और एक मिनट रुको,
ये क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है। कौन है, ह्यूमन बॉडी। कौन है, एक, जैसे समझ लो कि मेरा कंकाल है। कौन, ये मेरा कंकाल है, ठीक है, समझ चुके हो। कौन है, मेरा कंकाल है ये। अब मुझे ये बताओ कि ये हमारा हार्ट है। ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट है तो ये हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट है, थोड़ी सी कैविटी के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है, थोड़ी सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि ये क्या है, डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम है। ये ऊपर कौन है, थोड़ी सी कैविटी, नीचे कौन है, एब्डोमेन कैविटी। अब मुझे बताओ कि जो हार्ट है, मैंने आपको बताया कि एयरट्रेन क्या होता है। एयरट्रेन बता रहा हूँ कि एयरट्रेन क्या होता है ना। तो ये थोड़ी सी कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब सर मैं आपको ये ह्यूमन बॉडी की डायग्राम है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है, हमारा थोड़ी सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं आपको बोलूं कि हमारा जो हार्ट है वो क्या काम आता है। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारा हार्ट है वो किसके लिए काम आता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड पंपिंग के लिए। हार्ट हमारा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये पंपिंग करने के काम आता है। कौन, हमारा हार्ट किसका काम आता है, पंपिंग करने के काम आता है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि हमारा पंपिंग काम करने का काम आता है। अब पंपिंग करने का किसकी करेगा, ब्लड की करेगा। ब्लड की पंपिंग करेगा तो ब्लड कहाँ से आएगा इसके अंदर, ब्लड कहाँ से आएगा। आपने बोला, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारा जो हार्ट है उसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ब्लड का पंपिंग करता है, ब्लड की पंपिंग करता है, ठीक है। अब ब्लड की पंपिंग करता है तो ब्लड कहाँ से आएगा, ब्लड कहाँ से आएगा, ब्लड कहाँ से आएगा कि ब्लड की पंपिंग करता है हमारा हार्ट, लेकिन जब ब्लड का पंपिंग करता है तो ब्लड कहाँ से आएगा। जैसे कि मान लो कि ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, पैर है। ये क्या है, फुट है मेरा, मेरे पैर है। अब मेरे पैर है, अब यहाँ पर ब्लड है, ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पर कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। क्यों, क्योंकि राइट एट्रियम हमारा फर्स्ट चैम्बर है। राइट एट्रियम हमारा फर्स्ट चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम भी हमारा फर्स्ट चैम्बर है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे पैर है, अब मेरे पैर है, वहां से ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम के अंदर ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर आएगा ब्लड किसके अंदर, ब्लड की पंपिंग करने के लिए ब्लड कहाँ पर आता है, हार्ट के अंदर आता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ब्लड की पंपिंग में कि यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चेंज किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चेंज किया जाता है। तो जो हमारा फुट है, पैर, अब पैर से यहाँ से ब्लड जाएगा तो कौन सा है, ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन, जो हमारा नीचे पैरों से ब्लड जाएगा या फिर नीचे पैर क्या और सब, जैसे कि एब्डोमिनल, पेल्विक और हमारे फुट है, हमारे फीमर है, इन सब कहीं से नीचे का, हार्ट के नीचे, ये हमारा हार्ट यहाँ प्रेजेंट है। अब हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, इसके नीचे जो भी प्रेजेंट है, हार्ट के नीचे डायफ्राम के नीचे जो भी प्रेजेंट है वो क्या है, सब वहां से जो ब्लड आएगा वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। सॉरी बच्चों, ठीक है। अब जैसे ये क्या हमारा ब्रेन है, ये कौन है, ब्रेन है, सिर है, ब्रेन है। फिर इसके ऊपर ये चेस्ट वेस्ट आ गया, हमारा चेस्ट आ गया, और फिर ये नेक आ गई, गर्दन है हमारी, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड पूरे शरीर के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है पूरे बॉडी के अंदर, तो ऊपर प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है। अब ब्लड की जो में, अब ब्लड का जगह प्रेजेंट है, अब ब्लड ऊपर प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है। लेकिन अब ब्लड जो काम है, मेन फंक्शन वो है कि ब्लड को पंपिंग करवाना है, ब्लड को क्या करना है, अपनी पंपिंग करवाना है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चेंज करवाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आप एक स्कूल के अंदर, आप क्लास के अंदर बैठे हो, क्लास के अंदर बैठे हो, आज आपका क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट लगा होगा, क्लास टेस्ट लगा, लेकिन क्लास टेस्ट सबका लगा, लेकिन आप क्या करेंगे, क्लास टेस्ट के बाद कॉपी सबकी चेक होगी। टेस्ट तो सबने दिया लेकिन कॉपी चेक भी सबकी होगी। उसी तरह जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसकी पंपिंग करवाना ब्लड का काम है, कॉपी चेक करवाना किसका काम है, स्टूडेंट का।
उसी तरह जो ब्लड की पंपिंग करवाना है वो ब्लड का काम है। अब ब्लड क्या करेगा, नीचे से ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर आएगा किसमें, हेड के अंदर, और ऊपर से नीचे आएगा किसके अंदर, हेड के अंदर। अब जो नीचे से ऊपर आता है उसको बोलते हैं, और ऊपर से नीचे आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपको सुपीरियर इंफीरियर इससे कुछ याद आया क्या? आपको सुपीरियर इंफीरियर से कुछ याद आएगा? सुपीरियर कौन है और इंफीरियर कौन है? एनाटॉमिकल टर्म्स है। सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। इंफीरियर नीचे मतलब कि हमारे बॉडी के निचले ऑर्गन से ब्लड कौन लेके आता है, इंफीरियर वेना केवा। तो उसी तरह बॉडी के अपर पार्ट के जो ऑर्गन्स है उनसे ब्लड लेके आने का काम कौन करता है, हमारा सुपीरियर वेना केवा काम करती है। अब जो हमारे इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा है वो दोनों कहाँ आती है, राइट एट्रियम के अंदर आती है। तो राइट एट्रियम आकर खुलती है, वहां राइट एट्रियम के बाद वो आती है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो उसके बाद आगे देखेंगे, पहले इसको हम आपको समझ में आया कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा वो होती है जो हमारे बॉडी के निचले ऑर्गन्स है उनसे ब्लड को लेकर आती है इसके अंदर, हार्ट के अंदर। ठीक उसी तरह जो बॉडी के ऊपर वाले ऑर्गन्स है उनसे जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के अंदर सबसे बड़ी कौन है, लेंथ के अंदर, तो बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा। क्यों? क्योंकि नीचे के सारे ऑर्गन्स को लेकर आएगी, जैसे पेड़ के अंगूठे से लेकर हेड के तक आएगी। सबसे लंबी कौन है, हमारी इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर कहाँ से, हेड हमारे सिर से लेकर आएगी, ब्रेन से, और फिर चेस्ट से, गर्दन से, इनसे लेकर आएगी कौन, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है। हमारा जो एट्रियम है, हम इसके बारे में समझेंगे भी, एट्रियम के बारे में। अब जो हमारा एट्रियम है उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर। हेड को क्या बोलते हैं, एट्रियम को क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जो हमारे इंफीरियर वेना केवा और निचले ऑर्गन से ब्लड को लेकर आती है, और जो हमारे सुपीरियर वेना केवा आती है, सुपीरियर वेना केवा जो सुपीरियर ऑर्गन से लेकर ब्लड को लेकर आती है। अब इन ब्लड को लेकर आती है तो किसके अंदर डालती है, किसके अंदर जाता है सबसे पहले, एट्रियम के अंदर। कौन से, राइट एट्रियम के अंदर। क्योंकि राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है। तो हमारा एट्रियम है उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर। वो क्या करता है, रिसीव करता है किसको, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है हमारा एट्रियम, इसको बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर। ठीक है।
जो एट्रियम है उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। जो हमारा एट्रियम है और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर डिवाइड होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। अब इसको देख लो एक बार, समझो इसको अच्छे से। हमारा जो मेन फोकस था वो था एट्रियम। ये एट्रियम क्या होता है? एट्रियम को मैंने बोला इट इज आल्सो नोन एज रिसीविंग चैम्बर। क्या बोलते हैं एट्रियम को? रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। कौन? हमारा एट्रियम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फिर जो हमारा एट्रियम है वो राइट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के अंदर डिवाइड था। मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल, जो डायग्राम बताया था कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? राइट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है हमारे एट्रियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? रिसीव करना। रिसीव करेगा किसको? ब्लड को। राइट एट्रियम है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जो हमारा राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो मुझे आप बताओगे। ठीक है, जो हमारा राइट एट्रियम है वो किसको रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। अब जो आप बोलोगे सर ब्लड तो ऐसे तो आएगा नहीं कि पूरे बॉडी में फैल जाए, उसको किसी पाइप के थ्रू आएगा। तो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो कौन सी पाइप है? वो कौन सा पाइप है जिसके थ्रू राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है? उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। एसबीसी सुपीरियर वेना केवा और आईवीसी इंफीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा क्या होती है, इंफीरियर वेना केवा क्या होती है, वो मैंने आपको भी डायग्राम के बेस पर समझाएगा। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो कौन सी पाइप के अंदर आता है? पल्मोनरी वेन के अंदर। पल्मोनरी वेन के अंदर आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो किसके अंदर आता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जो हमारा राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है किसके थ्रू? एसबीसी और आईबीसी। एसबीसी क्या होती है? सुपीरियर वेना केवा और आईबीसी इंफीरियर वेना केवा होती है। ठीक है, जो है हमारा एट्रियम। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन? कि मैंने बताया था हमारा जो हार्ट है
उसके अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट है, अपर मोस्ट चैम्बर और लोअर मोस्ट चैम्बर। अपर मोस्ट चैम्बर होता है उसको बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम बोलते हैं। अब मैं आपको बोला कि सर एट्रियम क्या होता है, आपने बोला अपर मोस्ट चैम्बर है, उसको हमने समझा कि अपर साइड में ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल दिया अपर मोस्ट चैम्बर, ठीक है। लेकिन सर आपने बोला कि अपर मोस्ट चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, तो एट्रियम क्या होता है, मैंने बताया कि एट्रियम को हम बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर। क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर। अब रिसीविंग चैम्बर क्या करता है कि ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। अब जो हमारा एट्रियम है वो 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रियम। जो हमारा राइट साइड का राइट एट्रियम होता है वो करता है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कौन, जो हमारा राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम होता है वो लेफ्ट एट्रियम हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। जो हमारा राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके थ्रू रिसीव करता है, दोनों के सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा इसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कौन, राइट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। ये होगा हमारा एट्रियम। आपने पूछा कि एट्रियम क्या होता है, एट्रियम हमारे हार्ट का अपर मोस्ट चैम्बर होता है जिसके अंदर ब्लड आता है, अब ब्लड को रिसीव करता है तो कौन सा होता है, राइट एट्रियम करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब किसके थ्रू करता है वो मैंने आपको बता दिया। सुपीरियर वेना केवा क्या होती है, इंफीरियर वेना केवा क्या होती है, मैंने आपको डायग्राम बनाया था, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आएगा पल्मोनरी वेन के बारे में जब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा एट्रियम, इसको अपने नोट्स में मेंशन करो फटाफट, जल्दी से जल्दी। हो गया था, ये कंप्लीट है, एट्रियम कंप्लीट समझ में आ गया आपको, एट्रियम क्या होता है। ये था हमारा अपर मोस्ट चैम्बर, कौन सा, अपर मोस्ट चैम्बर। एट्रियम कौन है, अपर चैम्बर। हमने हमारे जो हार्ट है उसके अंदर टोटल 4 टाइप के चैम्बर प्रेजेंट है, कौन कौन से, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर 2 टाइप का होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी। अब देखेंगे लोअर चैम्बर जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको नोट्स में मेंशन कर लिया आपने, तो अब आगे देखते हैं वेंट्रिकल्स, लोअर चैम्बर के बारे में।
सॉरी बच्चों। अब देखेंगे वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स को बोल सकते हैं लोअर चैम्बर। कौन है? लोअर चैम्बर होते हैं। हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है? वो भी क्या करता है? रिसीव करता है इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किससे करता है? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको क्या बोलते हैं? वो कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम से। ठीक है। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम से आता है। ठीक है। ये हो गया हमारा वेंट्रिकल्स के बारे में। ठीक है। इसको नोट्स में मेंशन करो। मैं आपके पास एक बार वापस से डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम में समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम से कि डायग्राम कैसे आता है। तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो फटाफट। ठीक है बच्चों, हो गया। आगे देखते हैं। ये कौन है? हमारा हार्ट है। कौन है? हार्ट। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये कौन है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये कौन है? हमारा अपर मोस्ट चैम्बर। ये कौन है? लोअर मोस्ट चैम्बर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अपर मोस्ट चैम्बर को कौन कौन आता है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। जो हमारा लोअर मोस्ट चैम्बर है उसके अंदर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो अपर मोस्ट चैम्बर है उसके नीचे कौन प्रेजेंट है? लोअर मोस्ट चैम्बर। तो आई में राइट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट हुआ? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने क्या बोला कि जो अपर मोस्ट चैम्बर है, जो अपर है ऊपर है, तो अपर ऊपर के नीचे कौन प्रेजेंट है? नीचे। तो अपर मोस्ट चैम्बर के नीचे कौन प्रेजेंट है? लोअर मोस्ट चैम्बर। तो अपर मोस्ट चैम्बर के अंदर राइट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि ये कौन है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट हुआ? राइट वेंट्रिकल। फिर उसी तरह लेफ्ट एट्रियम नीचे को, एट्रियम के नीचे को प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा इसको तो बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा।
क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये नीचे से आती है, नीचे से ब्लड को लेके जाती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। सुपीरियर वेना केवा ऊपर से लेके आती है ब्लड को किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। क्योंकि एट्रियम क्या बोलते हैं, एट्रियम को बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर। जबकि राइट एट्रियम है वो क्या करता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो हमारे ये जो इंफीरियर वेना केवा है वो सुपीरियर वेना केवा है, वो कौन से ब्लड को लेके आती है, डीऑक्सी हमारा जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होती है वो कौन से ब्लड को लेकर आती है, तो बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुट सकता है कि जो हमारी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होती है वो कौन सी एट्रियम के अंदर ओपन होती है, तो बोलोगे राइट एट्रियम के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है उसके अंदर कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, तो बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, ठीक है, तो राइट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ गया, कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। क्यों, जो राइट एट्रियम है, जैसे मान लो कि राइट एट्रियम की एग्जांपल एक आपको केवल एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि राइट एट्रियम है उसकी कैपेसिटी है 5 ml ब्लड को स्टोर करने की, ठीक है। एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल। राइट एट्रियम है उसकी कैपेसिटी है 5 ml ब्लड को स्टोर करके रखने की, ठीक है। अब मान लो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों ने मिलकर के 10 ml ब्लड को लेके आ गई। दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिलकर के 10 ml ब्लड को लेके आ गई। अब 10 ml ब्लड लेके आ गई, अब 5 ml की कैपेसिटी है और वे 10 ml ब्लड लेके आई है, तो ये क्या करेगा, राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होगा, भारी, इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा तो कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसकी कैपेसिटी से ज्यादा ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों ने मिलकर के राइट एट्रियम की कैपेसिटी से ज्यादा ब्लड लेके आएगी, ज्यादा ब्लड लेके आएगी। वो कहाँ जाएगा, हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक उसी तरह जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो कौन सा ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। अब वो उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा। सिंपल सा फंड है। जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के अंदर फॉर्मूला प्रेजेंट है, उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी वही फंडा यूज होगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब इसके आगे देखते हैं वॉल्स। आप बोलोगे सर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। आपने बोला कि राइट एट्रियम को जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो ब्लड किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो सर मुझे आप ये बताओ इसके अंदर कोई वॉल प्रेजेंट है क्या, मैं आप बोलेंगे सर क्या, अब मैं बोलूंगी सर आप क्या बोल रहे हो, बच्चों आप क्या बोल रहे हो, आप बोलेंगे सर इसके अंदर कुछ प्रेजेंट है कि बोल, कि जैसे कि इसका प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बोल होगा। बोल ऐसे तो है नहीं कि दीवार है, पूरी दीवार का प्रेशर पड़ेगा, पूरी दीवार ही खराब टूट जाएगी। एग्जाम्पल है कि पूरी दीवार टूट जाएगी। लेकिन अगर पूरी दीवार के अंदर एक छोटा सा गेट है, जैसे कि बीच में छोटा सा गेट है, और गेट है, अगर जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो सिर्फ वो गेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, और जैसे जाए लाइटर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या करेगा, गेट खुल जाएगा। तो इसके आप बोलोगे सर जो हमारा राइट एट्रियम है उसके अंदर कोई गेट प्रेजेंट होता है क्या, जो हमारा राइट एट्रियम है उसके अंदर कोई गेट प्रेजेंट होता है क्या, बोलोगे सर हाँ जरूर, हमारा जो राइट एट्रियम है उसके अंदर भी एक गेट प्रेजेंट होता है, एक वॉल प्रेजेंट होता है। उसी तरह लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर भी एक वॉल या फिर गेट प्रेजेंट है। अब बोलोगे सर क्या नाम है, अब देखते हैं हम आगे। पहले इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो।
ये हो गया बच्चों हमारे, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जो चैम्बर है, हार्ट के अंदर चैम्बर प्रेजेंट है, वो चैम्बर के बारे में आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर देखेंगे कि जो वॉल प्रेजेंट है, वॉल के बारे में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर देखेंगे हार्ट के बारे में आगे की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया ना, और फिर अभी जब हम वॉल देखेंगे वो काफ़ी लेंदी लेंदी सिस्टम है, लेंदी टॉपिक है। उसके बारे में अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।